Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will learn and discuss about e-invoicing कि e-invoicing क्या होती है और किस पे ये मैंडेटरी रहती है, किसको बनानी होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ई-इन्वॉइसिंग जो कि अभी के क्राइटेरिया के हिसाब से जिसकी भी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर की है उसको ई-इन्वॉइस बनानी होती है। तो जो 5 करोड़ की फ़िगर है, जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है 2017-18 से, उसके बाद किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ऊपर जिसकी भी टर्नओवर लिमिट गई है उसको ई इन्वॉइस बनानी होती है। ई इन्वॉइस बनाने से ये मतलब नहीं है कि पोर्टल पे इन्वॉइस बनानी होती है। इन्वॉइस बनेगी तो आपके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे ही, कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली हो गया, क्विक बुक्स हो गया, बस उसको हमें अपलोड और एक्सपोर्ट करना होता है ई इन्वॉइसिंग पोर्टल पे, जिसकी वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, e-invoice.gst.gov.in। जैसे आप अपनी इन्वॉइस अपने सिस्टम पे बना लेंगे, फिर आप इसको वेबसाइट पे एक्सपोर्ट करेंगे, तो फिर ये आपको एक IRN नंबर देगी, इन्वॉइस रेफरेंस नंबर, और एक QR कोड देगी। एक अलग से डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, तो वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में लगाना होता है। तो पहले जब ये इन्वॉइसिंग की लिमिट रिक्वायरमेंट आई थी, तब इसका टर्नओवर ऐसा था कि 500 करोड़ से ऊपर जिसका टर्नओवर है उसी को बनानी है। पर अब धीरे धीरे ये 100 करोड़, 50 करोड़, अब ये 5 करोड़ पे लिमिट आ गई है, और धीरे धीरे और भी नीचे आ रही है। पर ये है कि ये एप्लीकेबल किस पे है। ई इन्वॉइसिंग इज़ मैंडेटरी फॉर B2B मेनली, B2C तो एप्लीकेबल नहीं है ये। B2B, B2G और एक्सपोर्ट सप्लाई के लिए एप्लीकेबल है। B2C पे ई इन्वॉइसिंग नहीं लगती है एप्लीकेबल। तो ये ठीक है। ये एक्चुअली ये इन्वॉइसिंग का पर्पस लाया क्यों गया है, ये इसलिए कि सरकार को, गवर्नमेंट को सेल्स की ट्रैकिंग रहे, कि ऐसा नहीं हो कि कोई पर्सन इन्वॉइस बना रहा है, अपना सेल बना रहा है, पर वो अपनी इनकम स्टेटमेंट में, अकाउंट रिटर्न में ये रिपोर्ट ही ना करे। तो इससे बचने के लिए जो भी 5 करोड़ से टर्नओवर ऊपर लिमिट है, उन पर्सनस पे ये एप्लीकेबल हुई है। और जो भी इन्वॉइस ई इन्वॉइसिंग पे जाएगी वो ऑटोमेटिक लिंक हो जाती है हमारी जीएसटी रिटर्न में, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में। और कुछ एग्जाम्पशंस दी गई हैं कि SEZ यूनिट्स को दी गई हैं कि उस पर एप्लीकेबल नहीं है, बैंकिंग सेक्टर पे नहीं है, NBFC पे नहीं है, और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी पे भी नहीं है इन्वॉइसिंग एप्लीकेबल। और आप 24 घंटे में अगर इन्वॉइस जनरेट करी है आपने और कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। इस पे पेनल्टी है, अगर आप ई इन्वॉइस एप्लीकेबल है आप पे और आप अगर जनरेट नहीं करते हैं तो 10,000 रुपये की पेनल्टी, और जो भी टैक्स इवेड करने की कोशिश करेगी उनमें से जो भी है हायर लगेगा। और अगर कुछ गलती हो गई इन्वॉइस जनरेशन में तो 25,000 की पेनल्टी। ई इन्वॉइसिंग पोर्टल में एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ई वे बिल भी पोर्टल भी इससे लिंक करा गया है। अगर आप ई इन्वॉइस आपने बना लिया है पूरी, तो ई वे बिल का आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टर की डिटेल डालनी होगी बस, फिर आपको ये काफ़ी सुविधाजनक जनरेट हो जाएगी। और कब तक जनरेट करनी है ये इन्वॉइसिंग? 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस आप जनरेट कर सकते हैं, इसके बाद आप नहीं कर सकते इसको इस्तेमाल। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।